आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी 2026 के सीएलसी राउंड 14 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। तो अब बच्चों के मन में एक प्रश्न बना हुआ है कि सर अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो अपन इस पे बात करेंगे कि जिनका एडमिशन हो गया है उन्हें क्या करना है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। तो जिनका एडमिशन हो गया है उनको क्या करना है और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको क्या करना है जिससे उनका एडमिशन हो जाए या एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादा टेंशन में हमारे। तो भैया जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उन बच्चों को क्या करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपके लक पर भी डिपेंड करता है, आपके भाग्य पर भी डिपेंड करता है और आपके समय पे भी डिपेंड करता है कि आप उस समय पे कितना ध्यान रखते हैं। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उन बच्चों को एडमिशन लेने के चांसेस अभी भी हैं। आपको अब एक दो दिन के अंदर अंदर, मे भी पॉसिबल मंडे से, तो आपको जो है एक दो दिन के अंदर अंदर क्या होगा, स्पॉट राउंड एडमिशंस के स्पॉट राउंड, उसमें लिखा रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ वाले एडमिशन चालू होंगे। स्पॉट एडमिशन बोलते हैं इसको। स्पॉट एडमिशन क्या होता है? स्पॉट एडमिशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको वहां पे बोलेंगे कि भाई एमटेक में 2 सीट खाली है, नोटिस आएगा कि भाई इतनी तारीख को आप आइएगा, इतनी बजे इस डिपार्टमेंट में आना, तो उस डिपार्टमेंट में आप पहुंच जाइएगा। जैसे किसी बच्चे की अगर 2 सीट खाली है और वहां पे 50% ही है, मार्क्स भी कम है सीयूटी यूजी में, और पहले आओ पहले पाओ एडमिशन में भी सीयूटी यूजी वालों को पहले ही प्राथमिकता दी जाती है। तो पहले आप यहाँ पे सीयूटी यूजी की जिन्हें एग्जाम दिए वहां रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, और हो सकता है रजिस्ट्रेशन नया करवाएं या उसी का अभी नोटिस आएगा उसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है थोड़े से सतर्क रहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इनके भरोसे ही मत बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है एडमिशन की सीट मिल भी जाए ना भी मिले। तो आप क्या करें, किसी प्राइवेट कॉलेज में बात कर लीजिएगा और प्राइवेट कॉलेज में बात करके एडमिशन वगैरह ले लीजिएगा। और प्राइवेट कॉलेज में ये बात करिएगा कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, पर मेरी बात अभी डीएवीबी इंदौर में एडमिशन लेने की चल रही है। इन द केस अगर मैं एडमिशन डीएवीबी में हो जाता है तो मैं यहाँ से एडमिशन लेके वहां चले जाऊंगा, यहाँ से कैंसिल करा के वहां चले जाऊंगा। तो जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां फीस भरने की थोड़ी जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ी कम फीस भरिएगा। तो आप क्या करेंगे कि वहां पे जैसे डे टू डेट डीएवीबी के हर दिन नोटिस आते हैं, तो वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल के लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको डे टू डे रात को 8 बजे इसका हर एक नोटिस का पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें आपको स्पॉट एडमिशन अगर जैसे ही आपको चालू होते हैं तो आप देख लीजिएगा कि ये मेरा कोर्स है कि नहीं है, और तुरंत सुबह सुबह ही पहुंच जाइएगा उस डिपार्टमेंट में, सभी डॉक्यूमेंट लेके ऑनलाइन फीस लेके पहुंच जाइएगा। और अगर आपकी परसेंट कम है तो भी पहुंच जाइएगा, 12th में नहीं, सीयूटी यूजी में नाम मार्क्स कम है, परसेंट कम है तो भी पहुंच जाइएगा। तो वहां पे पहले आओ पहले पाओ का मतलब होता है अगर 50% वाला पहले आ गया, 90% वाला बाद में आया, तो वो 90% वाले का कोई चांस नहीं है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो पहले आ गया भले परसेंट कितनी भी थी उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, ये बात करके ले लीजिएगा कि मैं अभी यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ और अगर इन द केस मेरा डीएवीबी में हो जाता है तो मैं ऐसे कैंसिल करा दूंगा। ये पूरे अगस्त तक चलेगा, लगभग 25 अगस्त तक आपका स्पॉट एडमिशन चलेगा, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से 2 लड़कियां हैं जिन्हें एडमिशन ले लिया, फीस भी जमा कर दी है। अब वो दोनों मेरे को डेली व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल करके बता रही हैं कि सर हमको एडमिशन कैंसिल कराना है, कैंसिल की क्या प्रोसेस होती है। एक बच्चे ने एमटेक आईटी ले लिया, वो बार बार मेरे हर वीडियो पे कमेंट्स भी कर रहा है कि एमटेक आईटी हटाना है, मेरे को एमटेक आईटी में से एडमिशन कैंसिल कराना है। तो आप ये मत सोचिए कि कोर्सेज बचे नहीं है, अभी सब बच्चों ने ले लिया है। जैसे इस बच्चों को कई बच्चों ने कि ये कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों ने मान लीजिए डीएवीबी आईआईटी में ले लिया, अब वो उधर जो है दूसरे कॉलेज में ट्राई कर रहे थे, वहां पे अगर उनका हो गया तो वो उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ से कैंसिल करा देंगे, फीस भी रिफंड हो जाती है। तो आप लोग जिनका एडमिशन नहीं हुआ थोड़े से क्या करें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिल भी जाए ना भी मिले, यहाँ पे आप बोल नहीं सकते। ये समय के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एडमिशन कैंसिल होते हैं और उस टाइम पे आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, तो ये चीजों पर डिपेंड करता है। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो उन लोगों के लिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीयूटी यूजी की एग्जाम दिया ही नहीं है तो उनके चांसेस तो ना के बराबर है,
क्योंकि वो पहले आओ पहले पाओ वाले एडमिशन भी साफ साफ लिख के देते हैं। कैसे होते हैं स्पॉट एडमिशन, वो भी मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो स्पॉट एडमिशन कैसे होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप कुछ नहीं, डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको सर्च करें, तो डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऐसे नोटिस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के नोटिस। अब आप देखिए जो सीयूटी पीजी हुई थी उसकी काउंसलिंग करीबन जून के एंडिंग तक एंड हो गई थी, उसके बाद अभी तक उसके चल रहे हैं। जैसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग फुल टाइम एमएस के लिए, तो देखो ये नोटिस आया हुआ था एक पीजी के लिए, आपके लिए नहीं आया। तो इनको 12 अगस्त को बनाया था पीजी के लिए, तो ऐसे ही तुम्हारा भी आएगा। बोले 10:30 बजे रिपोर्ट करना है, और यहाँ पे लिखा था ये डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, इतनी फीस लेके आइएगा। तो ये पूरी चीजें ऐसे करके स्पोर्ट एडमिशन के लिए। और भी देखें जरा, तो स्पोर्ट एडमिशन जैसे सीयूटी पीजी का हुआ था वैसे कैसे आपका भी होगा। जैसे यहाँ पे आपको और भी दिए, तो यहाँ पे इन्हें इसमें से हटा दिए, तो स्पोर्ट एडमिशन जो थे वो कंटिन्यू यहाँ से रिमूव हो गए। तो स्पोर्ट एडमिशन के यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलेज लेवल काउंसलिंग एमबीए फुल टाइम, ये एमबीए फुल टाइम के लिए देखो ये मैसेज आया हुआ था। तो इस टाइप से आप लोगों के लिए भी यहाँ पे क्या होगा कि मैसेज आ जाएगा, आप उसमें जाके क्या कर सकते हैं, कॉलेज लेवल जो काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरी चीज अब बात करते हैं अपन उन बच्चों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनके लिए क्या करना है, तो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनके लिए भी नोटिस आएगा डीएबीबी इंदौर की तरफ से। उसमें आपको बताया जाएगा कि कब से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा। इंडक्शन प्रोग्राम मतलब स्टडिंग का प्रोग्राम होता है। आपके कॉलेज में जब आप जाओगे तो इंडक्शन प्रोग्राम होगा, उसमें मस्त पार्टी वार्टी होगी, पूरा बताया जाएगा, आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पे भी यहाँ पे डाला जाएगा कि कब क्लास लगेगी, वहां पर भी बताया जाएगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, आपकी एक फ्रेशर पार्टी होती है। फ्रेशर पार्टी आपके सीनियर लोग देते हैं, और सेकेंड ईयर के बच्चे जो होते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आपकी एक फ्रेशर पार्टी होगी। फ्रेशर पार्टी वहीं ऑडिटोरियम रूम में हो सकती है, किसी होटल में होगी। तो फ्रेशर पार्टी में आप सब लोग जो हैं अच्छे सज धज के जाइएगा, हीरो बन के जाइएगा, क्योंकि फ्रेशर पार्टी जो होती है उसमें मिस फ्रेशर मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड भी दिया जाता है, खूब डांस वगैरह होता है, खूब एंजॉय होता है। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अंदर पढ़ना, एक मेरे शब्दों को बड़ा ध्यान दीजिएगा, अंदर एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अंदर पढ़ना थोड़ा सा आसान है। वहां पे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप एडमिशन आपका हो गया है तो अब इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अंदर पढ़ेंगे। तो जो टीचर्स जो है आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपका क्या बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोग्राम का अलग अलग आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अभी एमटेक AINDS का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस का सिलेबस बनाया हुआ है, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं MBA, BCom, BBA, BA LLB और MBA टूरिज्म सभी का सिलेबस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। साथ में मैं पढ़ाऊंगा भी इस यूट्यूब चैनल पर, तो पढ़ भी लीजिएगा। तो आप पहले जाएं वहां पे ये सब चीजें। अब दूसरा एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमारा एडमिशन हो गया है, हम तो SC कैटेगरी में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, या हम तो मेधावी योजना के अंतर्गत आते हैं, हमने अभी जो फीस भरी है वो इधर उधर से अरेंज करके भरी है, पर ये जो फीस रिफंड कब होगी, मतलब मेधावी योजना कब अप्लाई होगी ऐसे। तो देखिए जिन बच्चों का अभी एडमिशन हो गया है आप एडमिशन ले लीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह सब करा लिया आपने, फीस भी भर दी है। जैसे ही आपके कॉलेज चालू होंगे तो मेधावी योजना के फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, इसका भी एक नोटिस आएगा। फिर भी आप, अगर ये इतनी बड़ी स्कॉलरशिप होती है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में अंदर प्रोफेसर से कंसल्ट करते रहिएगा कि मैं इस कोर्स में एडमिशन हो गया, मेरे को मेधावी योजना का फॉर्म भरना है। तो मेधावी योजना के फॉर्म के लिए कैसे क्या अप्लाई करूं, क्या लगेगी कि नहीं लगेगी, किस टाइप से, क्योंकि देखिए मेधावी योजना और SC ST, तो मेधावी योजना में अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने से चूक जाता है, भूल जाता है, तो वो नुकसान है, लॉस है। और SC ST पहले मेधावी योजना के फॉर्म आएंगे, SC ST के फॉर्म बाद में आते हैं। वो तो SC ST वाले फॉर्म भरना तो
कंपलसरी हो जाता है, उनको वरी देते हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो ये चीजें आपको करना है, पढ़ाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका एडमिशन हो गया है, फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ाई करिएगा, सभी सिलेबस को समझ लीजिएगा, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करिएगा, पढ़ाई करिएगा। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं एंडिंग तक आप मेरे साथ बने रहोगे। आप लोगों ने मुझे डे 1 से लेकर एंडिंग तक सुना है, समझा है, आपकी हेल्प भी मैंने बार बार करी है। तो उम्मीद करते हैं टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि जिनका एडमिशन हो गया उनको करना है क्या करना है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है इनको क्या करना है। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। साथ में आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपका एडमिशन हो गया होगा, तो किस रैंक में हुआ है, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई थी, अपग्रेड हुआ नहीं हुआ, टॉपर्स पॉइंट इंदौर ने आपकी कितनी हेल्प करी, ये सभी चीजें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं 2027 में जो बच्चे एडमिशन लेने आएंगे सीयूटी यूजी से, वो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उनको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसे ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आज 15 अगस्त के दिन है, 15 अगस्त 2026 के दिन ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और लगातार आपने मुझे देखा है, सुना है, तो ये मेरा एक वीडियो था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आखिरी वीडियो है। मैं आपको सिलेबस के लिए, आईएमपी क्वेश्चंस के लिए हर संभव मदद करते रहूंगा। प्लेसमेंट कैसे करें, प्रोग्रामिंग कैसे करें, हर चीज इसी यूट्यूब चैनल पर बनी रहेगी। ये टॉपर्स पॉइंट इंदौर यूट्यूब चैनल हमारा एक पुराना यूट्यूब चैनल है जो 2013 से बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम लोग इस पर अभी मेहनत नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में ज्यादा डील करते थे। लेकिन अब मैंने मेरी पूरी टीम बना ली है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हमारा है, सभी चीजें। अब आपको हर चीज का समाधान टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दिएगा जिनका एडमिशन हो गया है या जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे टेंशन में हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।